नमस्कार बंधुओं, शुभ संध्या। सांध्यकालीन चर्चा में आज एक थोड़ा अलग तरह का विषय ले रहे हैं। वह यह है कि उत्तर प्रदेश में अभी हम लोगों ने पंचायतों के चुनाव किए। त्रिस्तरीय पंचायतें, गांव, क्षेत्र और जिला, तीनों में चुनाव हो चुके हैं। आगे ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत के अध्यक्ष की प्रक्रिया चल रही है। ये सारे चुनाव पूरे होंगे, लेकिन इस बीच में हम देखते हैं विभिन्न गांवों में, कुछ एक गांवों से जो सूचना यहाँ राजधानी लखनऊ में आई, उनमें क्लेश कलह के भी कोरोना के दौरान भी बड़े सारे प्रतिबंध होने के बावजूद भी सूचनाएं मिल रही हैं एक दूसरे की टांग खिंचाई और परेशान करने का। ये नहीं होना चाहिए। ऐसे समय जब जीवन के अगले पल में क्या होगा हमें मालूम नहीं है। 3-3 घंटे बाद नौजवान बेचारा जो अभी चल रहा था, 3 घंटे बाद पता चला अपने पैरों पर चल नहीं पा रहा। ऐसे समय में बहुत संभलना चाहिए। किसी को तंग करना, परेशान करना, नीचा दिखाना, ये सब नहीं होना चाहिए। तो विषय हम उन लोगों से बात नहीं कर रहे हैं, हम आज सरकार से बात कर रहे हैं। सरकार से यह कि माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ ऐसी, जब ये कष्ट से निकलें कोरोना के पीड़ा से, तब कुछ गाँवों का सर्वे कराएं जिन गाँवों में हारे जीते सारे लोग मिले हों, मिलकर के गाँवों को एक होकर के चलाने की रणनीति जिन्होंने बनाई हो, ऐसे कुछ गाँवों को चिन्हित करें, आइडेंटिफाई करें और उनको सम्मानित करें। ये एक अच्छा कदम होगा, क्योंकि प्रोत्साहन मिलता है अच्छे लोगों को सम्मानित करने से। यहाँ एक घटना सुनाऊंगा। ये घटना लगभग मैं समझता हूँ 18 साल पुरानी होगी, उससे ज़्यादा की ही होगी। गोंडा जिले की बात है। देवीपाटन कमिश्नरी है गोंडा, जिसका मुख्यालय है। वहाँ हम लोग गायत्री परिवार के कार्यक्रम में गए थे और भारत सरकार के एडिशनल सेक्रेटरी होम डॉक्टर कमल टावरी जी थे। हमने उनको चीफ गेस्ट उस कार्यक्रम में इनवाइट किया, तो उन्होंने कहा कि मैं व्यक्तिगत यात्रा में आऊँगा, सरकारी में नहीं, अगर कर सकें तो। हमने कहा ठीक है, आइए। पूरा कार्यक्रम हो गया, बाद में कहीं भोजन आदि हुआ तो उन्होंने पूछ लिया हाकिम लोग यहाँ कौन हैं, तो कमिश्नर श्री सुधाकर सिंह जी थे, कोई डीएम साहब थे, वो छुट्टी पर थे, एसएसपी माहेश्वरी जी थे। तो उन्होंने कहा कमिश्नर को देखो, अगर हो, मोबाइल युग आ चुका था। हमने फ़ोन मिलाया तो वो तुरंत 5 मिनट में वहाँ आए जहाँ हम लोग रुके हुए थे भोजन प्रवास पर। बातचीत हो रही थी और अधिकारी कौन हैं उन्होंने पूछा तो बताया गया डीएम छुट्टी पर हैं। एसएसपी को संदेश कहा गया, वो भी तुरंत आ गए। अपर सचिव भारत सरकार गृह मंत्रालय ने एक सवाल किया उन अधिकारियों से। मैं उसमें उपस्थित था, उस चर्चा में मैं साक्षी हूँ। उन्होंने पूछा कि गोंडा जिले में कोई गांव है जहां 50 साल आज़ादी के हो चुके थे उस समय तक, उसके बाद कोई केस न चला हो, कोई विवाद ऐसा न हुआ हो जिसमें मुकदमा चला हो, कोर्ट में पुलिस कार्रवाई हुई हो। तो दोनों अधिकारी एक साथ बोले, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, वो भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में 50 साल बाद आज़ादी के। उन्होंने कहा कभी आपने मालूम किया? बोले मालूम तो नहीं किया। बोले कितने देर में मालूम कर सकते हो? एसएसपी ने, हमें याद है मोबाइल मेरे पास था, वो मोबाइल लाए नहीं थे। हमारे मोबाइल से उन्होंने अपने स्टेनो को, सीए को फ़ोन कराया और उनको कहा कि आधे घंटे में सभी थानों से पूछो कि कोई ऐसा गांव है जहां आज़ादी के बाद के इन 50 वर्षों में कोई केस नहीं चला है, कोई मुकदमा, कोई वाद दायर नहीं हुआ है, कोई विवाद नहीं हुआ है। कमिश्नर साहब अपने घर ले गए, वहाँ चाय आदि हुई और लगभग 1 घंटा उसके बाद हम लोग रुके थे गोंडा में। स्टेनो का फ़ोन आया। सीए साहब ने अपने बॉस को बताया कि सर 3 गांव मिले हैं गोंडा जिले में। तो एडिशनल सेक्रेटरी होम ने उन अधिकारियों की ओर देखा और कहा कि इन गांवों को सम्मानित नहीं किया जाना चाहिए। तो मंडलायुक्त देवीपाटन मंडल ने कहा था कि जी सर, मैं सम्मानित कराऊंगा उन गांवों को। तो ये घटना अचानक याद आई। माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश श्रद्धेय योगी जी ऐसे कुछ गांवों को चिन्हित कराएं, उनको मालूम करें, पता कराएं। इसके बाद जब ये तकलीफ़, ये पीड़ा निकल जाए कि पंचायतों के चुनाव के बाद कौन कौन से गांव हुए जो शांतिपूर्वक सबने मिलकर के एक विकास की धारा बनाने का प्रयास किया है, तो इससे बहुत बड़ा काम होगा।
आप लोग भी सुझाव दीजिए। जनता के हम लोग सब, ये जनता की सरकार है, प्रजातंत्र की सरकार में जनता राजा होती है और ऐसे अच्छे उदाहरण पेश होने चाहिए। आइए इस दिशा में आगे बढ़ें, गांव पंचायतें मिलकर के विकास करें अपने गांव का, अपनी पंचायत का। यही निवेदन करते हुए इस समय वाणी को विराम दे रहा हूं। साधुवाद कहता हूं सुनने के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति।